नमस्कार। कल हम लोगों ने क्या कहते हैं ये प्लेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्लेट्स के बारे में पढ़ा था। तो प्लेट्स कितनी है? टोटल प्लेट 27 प्लेट है और जिसमें 7 इम्पोर्टेंट प्लेट है। ठीक है, मेन रूप से 7 इम्पोर्टेंट प्लेट है जो कि एक दूसरे से टकराती हैं जिसके फलस्वरूप क्या था, भूकंप और सुनामी और ज्वालामुखी सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि जापान, और ये भी पढ़ा था कि जापान में सबसे भूकंप क्यों ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जापान में 3 प्लेट टकराती है। कौन सी? फिलीपींस प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। ये तीनों प्लेट आपस में टकराती हैं, तो इसलिए ज़्यादा आपका भूकंप और सुनामी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। और कुछ प्लेट और जैसे फूका प्लेट, फूका, कोकोस, नजका, अफ्रीकन ड्रिफ्ट, वर्मा प्लेट, सुंडा प्लेट और फिलिपींस प्लेट। फूका प्लेट कहाँ पर होती है? ये फूका प्लेट कहाँ पर? कैलिफोर्निया के बगल में, कैलिफोर्निया ना, इसके बगल में फूका प्लेट। और ये कोको प्लेट मैक्सिको के बगल में, और ये नजका प्लेट पेरू के बगल में। ठीक है, वर्मा प्लेट यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास, सुंडा प्लेट यहाँ पर इंडोनेशिया के पास, और फिलीपींस प्लेट यहाँ पर फिलीपींस के पास। ठीक है, इस प्रकार से ये प्लेट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेट है। ये जापान के बारे में 3 प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड फिलीपींस प्लेट टकराती है, जिससे क्या जापान में ज़्यादा भूकंप आ जाता है। ठीक है, जापान के वो कहते हैं भूकंप की जो स्केलिंग क्या होती है 1 से लेकर 5 होती है, बट 1 को आप कंसिडर नहीं किया जाते हैं, अब 2 से लेकर 5 तक होती है। ठीक है, जोन 5 कहाँ है? जम्मू कश्मीर, नेपाल और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके है ना, यहाँ पर जोन 5 का इलाका था, और भुज वाला इलाका है ना, उसमें जोन 5 का भूकंप आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक किसने दिए थे? वैगनर ने। और नहीं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया था वैगनर ने, और प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हैस ने। ठीक है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी दी थी वैगनर ने, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी किसने? हैरी हैस ने। ठीक है, ये लिखा तो हुआ। अब सॉरी, अब हम लोग क्या कहते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्केनोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वॉल्केनोज। ठीक है, वॉल्केनो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक्टिव, डोरमेंट एंड डेड। मतलब एक्टिव मतलब जो अभी भी एक्टिव है, मतलब जो अभी एक्टिव है। डोरमेंट मतलब जो कभी कभी एक्टिव होते हैं, और डेड मतलब जो खत्म हो चुके हैं, अब वो एक्टिव नहीं हो, अब वो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो वॉल्केनो पहले बात तो आता कैसा है? अर्थ है। अर्थ में क्या है? मेंटल, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। तो क्रस्ट में क्या होता है? यहाँ से दबाव पड़ता है, तो यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर दबाव पड़ता है, मतलब मेंटल से भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे दबाव पड़ा तो कॉन्टिनेंटल प्लेट में दबाव पड़ा, तो यहाँ पे ऊपर से यहाँ भूकंप, ये क्या कहते हैं, ये वोल्केनो यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब वोल्केनो कहाँ कहाँ आते हैं? अब इंडिया का वोल्केनो है, कौन सा वोल्केनो है? नारकोंडम वोल्केनो है, और कौन सा है? बैरन वोल्केनो। बैरन तो एक्टिव, बैरन बैरन वोल्केनो और नारकोंडम वोल्केनो। ठीक है, बैरन और नारकोंडम वोल्केनो है। ठीक है, कौन सा? बैरन एंड नारकोंडम बैरन वोल्केनो वो एक्टिव है। ठीक है, और नारकोंडा वोल्केनो वो डेड है। ठीक है, वो डेड है, अंडमान निकोबार के पास है। वो देखो ना, वो काला पानी की सजा होती थी, मतलब कि वहाँ पर काला पानी नामक जगह है। एक्चुअली क्या है, जो बैरन वोल्केनो है ना, उससे क्या होता है, देखो जैसे कि मैं बताऊँ, बैरन वोल्केनो उससे क्या निकलता है, ये अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ पर काला पानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बैरन और नारकोंडम। बैरन, तो बैरन जो वोल्केनो है ये एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से जो इसका लावा निकलता है, तो लावा और कचरा जो भी निकलता है ऐसे, तो उसके कारण क्या होता है, ये आसपास का पानी क्या काला पड़ जाता है, इसीलिए इसको काला पानी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको काला पानी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वोल्केनो में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे वोल्केनो में? सबसे पहले तो वेपर्स, जलवाष्प, CO2, SO2। ठीक है, मतलब पहले SO2 फिर CO2, फिर जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4, हाफ H2 है। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वोल्केनो क्या है? वोल्केनो का जो माउथ होता है ना,
ठीक है। अगर छोटा माउथ है तो उसको तो छिद्र कहेंगे, ठीक है, छोटा माउथ है। अगर बड़ा माउथ है तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्रेटर कहेंगे। और बहुत ज़्यादा ही बड़ा माउथ है तो उसे कहेंगे कि क्या कहेंगे, वाल्डेरा, काल्डेरा, काल्डेरा, ठीक है, काल्डेरा। ये क्या बनाता है, ये मतलब वॉल्केनो काल्डेरा क्या होता है, वॉल्केनो का जो माउथ होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या बन जाती है, झील बन जाती है, क्या हो जाती है, झील हो जाती है, ठीक है। वॉल्केनो का माउथ, छोटा माउथ है तो छिद्र कहेंगे उसको, बड़ा माउथ है तो उसको क्रेटर कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रेटर। और बहुत बड़ा माउथ है वॉल्केनो का तो उसको कहेंगे काल्डेरा, ठीक है। और जब वॉल्केनो खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ पे क्या बन जाती है, झील बन जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जब वैसे की वॉल्केनो निकलता है, मान लो वॉल्केनो ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, वॉल्केनो नीचे तक पहुंच पाया, मतलब पानी जो होता है ना अपना अंडरग्राउंड वाटर है, मान लो वॉल्केनो यहाँ से निकला और यहीं तक पहुंच पाया, ठीक है, और यहाँ पानी टच में आ गया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर गर्म वॉल्केनो निकलेगी, यहाँ पर क्या है, गर्म वॉल्केनो, मतलब गर्म पानी वाला वॉल्केनो निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। खोलता हुआ पानी निकलेगा, खोलता हुआ पानी निकलेगा, जिसको क्या कहते हैं, गीजर। ये कहाँ पर है, ये पाया जाता है अलास्का में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है गीजर, कहाँ पाया जाता है, अलास्का में। सबसे ज़्यादा गीजर कहाँ पाया जाता है, अलास्का। अलास्का किसकी टेरिटरी है, USA की है, कहाँ, किसके बगल में, कनाडा के बगल में, ठीक है। किससे से टच होती है, ये पैसिफिक ओशन में पड़ती है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में पड़ती है, ऊपर आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन में पड़ती है, ठीक है। फायर रिंग कहाँ होती है, तो फायर रिंग किसको कहते हैं, फायर रिंग बनती कहाँ है, देखो फायर रिंग बनती है तुम्हारा, ये फायर रिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। फायर रिंग बनती है तुम्हारे पैसिफिक ओशन में, फायर रिंग कहाँ बनती है, ये पैसिफिक ओशन बनती है, देखो। फायर रिंग का यहाँ पर क्या है ना, जापान पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर फिलीपींस प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है ये पूरी, और ये सॉरी, ये यूरेशियन प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। तो तीन प्लेट है, 1 2 3, तीन प्लेटें यहाँ टकराती हैं। इस कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनो बन जाते हैं, तो वॉल्केनो ऐसे रिंग की तरह दिखाई देता है, मतलब वॉल्केनो, बहुत सारे वॉल्केनो बन जाते हैं, तो इसी कहते हैं फायर ऑफ रिंग्स, ठीक है, इसको कहते हैं फायर रिंग, क्या कहते हैं, फायर रिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बहुत सारे वॉल्केनो का समूह होता है ना, उसको वॉल्केनो का समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, फायर रिंग। ये कहाँ पे मिलता है, ये पैसिफिक ओशन में मिलता है, कहाँ मिलता है, ये पैसिफिक ओशन में मिलता है, ठीक है। किस देश में सबसे ज़्यादा वॉल्केनो है, कब्जा कहाँ पर, इंडोनेशिया में है, कहाँ पर, इंडोनेशिया, ठीक है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वॉल्केनो है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वॉल्केनो है, कहाँ पर, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वॉल्केनो है। इसलिए सबसे ज़्यादा वॉल्केनो इंडोनेशिया में, इसलिए सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ पाया था, इंडोनेशिया में। और अभी हमने पढ़ा था कि वॉल्केनो से निकलता क्या है, वेपर्स निकलती हैं, SO2 CO2 एंड जिप्सम, ठीक है। तो जहाँ वॉल्केनो ज़्यादा होगा तो वहीं जिप्सम ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, वॉल्केनो इंडोनेशिया में होते हैं, और इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर जिप्सम भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव डोर्मेंट ये कितने प्रकार के होते हैं, जागृत, हेल्थी, सॉरी, एक्टिव, एक्टिव को कहते हैं जागृत, जागृत मतलब सक्रिय वोल्केनो, डोरमेंट मतलब सुसुप्त, मतलब कभी कभी आते हैं, और डेड वोल्केनो मतलब मृत, वो कभी अभी ये एक्टिव नहीं होते, ठीक है, अब अभी उसमें वोल्केनो इरप्शन नहीं होता है, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में कौन सा है, बैरन एंड नारकोंडम, कौन सा है, बैरन, BARRAN, बैरन एंड नारकोंडम, बैरम एंड नारकोंडम, ठीक है। ये दो है, ये एक्टिव है और ये डेड हो चुका है, ठीक है। ये एक्टिव है, ये डेड हो चुका है। यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन होता है रहेगा, वहाँ पर पानी काला पड़ जाएगा,
इसीलिए अंडमान निकोबार भी जगह है उसको काला पानी कहते थे। काला पहाड़ कहाँ पर है? यूके मतलब उत्तराखंड में है, ठीक है। नीला पहाड़ ये सर मिजोरम में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कहीं, मिजोरम है नॉर्थ ईस्ट में कहीं नीला पहाड़, ठीक है। मिजोरम आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, ठीक है। अब इटली में भी एक्टिव वॉल्केनो है, अरे भाई देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर इटली, यहाँ पर कौन सा स्ट्रोम्बेली एक वॉल्केनो है, कौन सा स्ट्रोम्बेली, STROMBOLI, स्ट्रोम्बेली, यहाँ वॉल्केनो है। इसको क्या कहते हैं, टॉर्च लाइट ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं इसको, क्योंकि इससे क्या वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, इसलिए हमेशा ये इससे लाइट निकलती रहती है, ठीक है। इसलिए इसको टॉर्च लाइट ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी में ही है, मतलब भूमध्य सागर में ही है, इसलिए इसको टॉर्च लाइट ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं, ठीक है। इटली में एक और वॉल्केनो है इटना, कौन सा, इतना, इतना एंड स्ट्रोम्बोली, इतना एंड स्ट्रोम्बोली, ठीक है, ठीक है, इतना स्ट्रोम्बोली, सिसिली आइलैंड है ना, उसी के पास है ये, ठीक है, ठीक है। और देखो अंटार्कटिका इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में कौन सा है, इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी, कौन सा है, कोटोपैक्सी, वियर इज कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ऊंचा, सबसे ऊंचा एक्टिव, ठीक है, ये सभी एक्टिव है, ठीक है। अंटार्कटिका में है इरेबस, अंटार्कटिका में टिका में कौन सा, इरेबस, ये कहाँ पे, यहाँ पर अमेरिका की ना प्रयोगशाला है, यहाँ पर कौन सी अमेरिका की प्रयोगशाला है, कौन नाम क्या, लिटिल अमेरिका 1 2 3, या 3 प्रयोगशाला है जिसका नाम है लिटिल अमेरिका 1 2 3, ठीक है। इंडोनेशिया में सुमेरु एंड काकाटुआ, कौन सा है, काकाटुआ, सुमेरु एंड काकाटुआ, ठीक है, सुमेरु एंड काकाटुआ, ठीक है। और रशिया में बेंजामियामी, रशिया में क्या है, BEZYMIANY, क्या नाम है, बड़ी मियामी, ये कहाँ पर, ये रशिया में है, कहाँ पर, रशिया में, ठीक है। इरेबस कहाँ पर, इरेबस अटलांटिक में, इरेबस कहाँ पर, अटलांटिक में, भारत की भी क्या कहते, इरेबस कहाँ है, अटलांटिक में है। और यहाँ पर कौन सी प्रयोगशाला है, अमेरिका की, लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2, लिटिल अमेरिका 3। और दक्षिण भारत में भारत की भी प्रयोगशाला है, इसका नाम क्या है, मैत्री दक्षिण गंगोत्री एंड भारती, ठीक है, मैत्री दक्षिण गंगोत्री एंड भारती, ठीक है, ये सभी का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। और आर्कटिक में भी भारत की जो प्रयोगशाला है उनका नाम है हिमाद्री एंड इंडार, क्या नाम है, हिमाद्री एंड इंडार, ये किसके अंतर्गत आती है, ये ONGC के अंतर्गत आती है, ठीक है, ठीक है। अब डोरमेंट वोल्केनो का है, इटली में है, वेसुवियस, क्या नाम है, विसुवियस, क्या नाम, विसुवियस, जापान में फुजियामा एंड फुजिसाम, ठीक है। इंडोनेशिया में सिनाका एंड काकाटोआ, ये डोरमेंट है, इंडोनेशिया में कौन सा है, सिनाका एंड क्रोकाटोआ, इंडोनेशिया में ये तो है, सबसे ज़्यादा वॉल्केनो इंडोनेशिया में, ठीक है, ठीक है, ये वॉल्केनो। और डेड वॉल्केनो कहाँ पर है, डेड तो देखो इंडिया में है, वो डेड ही है, जो नारकोंडम वॉल्केनो वो डेड वॉल्केनो है।
एक्टिव वोल्केनो का है स्ट्रोम्बेली कहाँ पर, स्ट्रोम्बेली कहाँ पर है, इटली में। स्ट्रोम्बेली कहाँ पर, इटली में, ठीक है। स्ट्रोम्बेली कहाँ पर, इटली में। इरेबस कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। यहाँ पर किसकी किसकी लेबोरेटरी है, अमेरिका क्रेटर मॉर्कर 1 2 3 4। ओजस डे सलाडो अर्जेंटीना में पड़ता है, सबसे ऊंचाई पर है ये। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ये एक्टिव एक्चुअली में। ओजस डेल सलाडो कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में, सबसे ऊंचाई पर है। सबसे ऊंचा कौन सा है, इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा है ये। बट सबसे ऊंचाई पर कौन सा है, ओजस डेल सलाडो। कौन सा, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। कौन सा, ओजस डेल सलाडो। ऑस्ट्रेलिया में एक भी वॉल्केनो नहीं है। क्या नहीं है, वॉल्केनो। ऑस्ट्रेलिया में एक भी वॉल्केनो नहीं है। क्या नहीं है, वॉल्केनो। ऑस्ट्रेलिया में एक भी वॉल्केनो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी वॉल्केनो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी वॉल्केनो नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या नहीं है, एक भी वॉल्केनो नहीं है, ठीक है। अब एक बार हम एक मैप बनाते हैं, उसमें हम लिख लेते हैं, उसमें हम एक बार मैप में वॉल्केनो खेलते हैं थोड़ा बहुत। अमेरिका में कौन सा, स्पर, स्पर, ठीक है। यहाँ पर है इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक। और अर्जेंटीना में कौन सा पड़ता है, अल सडोर का नाम था इसका, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। इसकी खासियत क्या है, ये सबसे ऊंचाई पर है और सबसे ऊंचा है। ये सबसे ऊंचाई पर, ये सबसे ऊंचा ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रशिया कौन सा है, बेंजामियामी। कौन सा, BENZYMIANN, बेंजामियानी। कौन सा, बेंजामियामी, ठीक है। और स्ट्रोम्बेली यहाँ पर है, रशिया इटली के नीचे, स्ट्रोम्बोली, ठीक है। टॉर्च लाइट ऑफ यूरोपियन सी, मतलब मेडिटेरियन सी, ठीक है। और किलीमंजारो तंजानिया में है। किलीमंजारो तंजानिया, ठीक है। और कहाँ पर है, ये इंडिया में कौन सा है, बैरन एंड नारकोंडम, ठीक है। और नारकोंडम। इंडोनेशिया का है सुमेरु एंड, इंडोनेशिया कौन सा, सुमेरु एंड काकाटोआ, काकाटोआ, सुमेरु एंड काकाटोआ, ठीक है। म्यांमार में कौन सा है, पोपा। म्यांमार में, अभी म्यांमार का पढ़ा नहीं था नाम, ठीक है। म्यांमार को उठाओ। ईरान में कौन सा, देवबंद एंड कोहे सुल्तान है। ईरान में कौन सा है, देव ओ बंद एंड कोहे सुल्तान, सुल्तान, ठीक है? ये ईरान में है, ठीक है। इसमें कोई वोल्केनो, नो वोल्केनो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जापान में, यहाँ जापान है, फुजियामा, फूजी फूजीशाम, यामा है, फूजीशाम, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है,
ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमने ये वॉल्केनो के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स और प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समुद्र तल से 1000 मीटर जो ऊंचा ऊंचा होता है और इसकी पीक निकली होती है ना, तो उसको कहते हैं पर्वत, ठीक है। बट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, माउंटेन्स को, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।